नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, संभवनाथ भगवान की, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते गांव की ओर जा रहा था और जंगल बिल्कुल निर्जन, कोई भी नहीं, सिर्फ घने पेड़ वगैरह थे। वहाँ से आगे बढ़ रहा था और उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने रुककर देखा, तेज़ हवा चल रही थी और पेड़ आपस में टकरा के आवाज़ हो रहा था। देखते ही देखते बड़े बड़े बांस के पेड़ थे, आपस में टकराए और घर्षण हुआ और आग फैलने लगी। आग की चिंगारी हुई, फैलने लगी। वो तो तेजी से आगे निकल गया और जंगल से बाहर निकल गया। कहीं भी कभी भी जहाँ दो आपस में टकराते हैं और जहाँ घर्षण होता है वहाँ आग उत्पन्न होती है। वो तो धीरे से आगे बढ़ के गांव के किनारे पहुँचा। गांव में जैसे ही प्रवेश किया वहाँ भी कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। उसने रुक कर के देखा तो गांव के उस मकान के आंगन में एक महिला दही को बिलो रही थी। पहले दही जब करते थे ना तो ऐसे आवाज़ भी आती थी, जूं जूं ऐसे, तो वो दही का मंथन कर रही थी। वहाँ भी आवाज़ आ रही थी, वहाँ भी दो चीज़ें थी। पर वो महिला जब एक हाथ से खींचती तो दूसरे को ढील देती और जब दूसरे हाथ से खींचती तो पहले वाले को ढील देती। तो यहाँ भी दो चीज़ें हैं, पर यहाँ पर उन दोनों चीज़ों में ऐसा समन्वय है कि उससे मंथन होता है और उस मंथन से नवनीत निकलता है। ये दो घटनाएं जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बता रही है। जहाँ पर भी दो है वहाँ और दो अपने में अड़े हैं, और अगर वहाँ टकराव है तो वहाँ अशांति की आग है। और मंथन में भी दो चीज़ें हैं, पर परस्पर विरोधी है, पर उसमें समन्वयता है, तो फिर वहाँ पर शांति है, प्रेम है, आनंद है, समाधान है, नवनीत है। ये मंथन पूरा जो जिन शासन का या माँ जिनवाणी का पूरा रहस्य, तत्वों का जो रहस्य है, भगवान महावीर का वाणी का जो रहस्य है, वो इस मंथन से, इस अनेकांत से हम पहचान सकते हैं। कहीं पर भी संसार में रहेंगे, संसार में दो चार होंगे ही होंगे, पर वहाँ रहते हुए हमें आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, समाधान चाहिए। टकराव, अशांति, क्लेश, झगड़ा नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी इस अनेकांत को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं, बिना बोले कब रहेंगे बताओ? बिना बोले रहना तो बहुत मुश्किल है। और जहाँ बोलते हैं, कहते हैं बोलना ही झगड़े की जड़ है, तूने बोला इसीलिए ऐसा हुआ। दो है और वो दो भी बोले और फिर उसमें अगर शांति बनी रहे तो बहुत ऐसा आश्चर्य सा लगता है, दुर्लभ सा लगता है। यहाँ जहाँ अनेकांत आ जाएगा वहाँ स्वयं को और पर को समझने के लिए, एक दूसरों को समझने के लिए, जिनवाणी को समझने के लिए, जीवन को सही से जीने के लिए, संसार में रहते हुए भी सही रूप से आगे बढ़ने के लिए अनेकांत को समझना बहुत ज़रूरी है। अनेकांत, अनेक अनेक अंत, अनेक अनेक दृष्टिकोण, अनेक अनेक अभिप्राय। कोई भी चीज़ जो होती है उसके बहुत से अभिप्राय होते हैं। जैसे कोई हमसे पूछे हाथ कैसा होता है, हम कहेंगे ऐसा गोरा गोरा, ऐसे लकीरें लकीरें होती है, ऊपर ऐसे उंगली जैसा होता है, बीच में ऐसा ऐसा कह देंगे, है ना। आपसे कोई पूछे ये हाथ कैसा होता है, आप क्या कहोगे? ये ऐसा थोड़ा सा काला जैसा है, पर ऐसे यहाँ लकीरें तो नहीं है, ऐसे नसें जैसी है, इस टाइप से नाखून जैसा है ऊपर की तरफ, ऐसा कह दोगे। हम कहेंगे नाखून थे ही नहीं, कहाँ नाखून है, बिल्कुल मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। आप कहोगे नहीं देखो ऊपर की तरफ होते ही होते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है बताओ?
दोनों के सही हो सकते हैं? इंसान में दो व्यक्ति एक साथ सही कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते। हाँ, कहाँ कैसे सही है दोनों? हम जहाँ बैठे, हमारी अपेक्षा, अब हमारी अपेक्षा से कहीं भी नाखून दिखाई नहीं दे रहे, और आप जहाँ हो आपकी अपेक्षा से आपको, यानी दोनों, ये एक सत्य है, परम सत्य, जो जहाँ होता है, जो जो कुछ भी कहता है, जो जो कुछ भी करता है अपने हिसाब से, वो उसकी अपेक्षा से सही होता है। इस अपेक्षाओं को समझना, इस अभिप्रायों को समझना, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, ये द्रव्यानुयोग में न्याय का विषय आता है। जिनवाणी 4 अनुयोगों में बटी हुई है ना? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग जहाँ महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। कर्णानुयोग जहाँ परिणामों के उतार चढ़ाव के बारे में, जीव कितने प्रकार के होते हैं, कितने कर्म होते हैं, लोक की व्यवस्था क्या है, कैसे परिणामों का उतार चढ़ाव, गुणस्थान, ये सारी व्यवस्था किसमें होती है? कर्णानुयोग के ग्रंथों में, है ना? चरणानुयोग में आचरण की बात, मुनियों का आचरण, श्रावकों का आचरण। और द्रव्यानुयोग, द्रव्यों की बात, लोक में कौन रहता है, किस रूप से, इसमें भी 2 तरह से व्यवस्था है द्रव्यानुयोग में भी। एक अध्यात्म की बात है ना, समय सार आदि, अध्यात्म स्वपर के भेद की बात, और एक न्याय की बात। समझना है अध्यात्म को, पर उसमें भी न्याय लगाना पड़ेगा। कहीं पर भी जजमेंट, न्याय, सही क्या गलत क्या, किस अपेक्षा से ये सही है तो किस अपेक्षा से ये सही है, हम कह रहे हैं दोनों सही है, तो दोनों किस अपेक्षा से सही है? एक साथ दोनों सही है, पर दोनों की अपेक्षा अलग अलग है ना, एक इस तरफ से देख रहा है, एक इस तरफ से देख रहा है। तो ये न्याय का विषय है, द्रव्यानुयोग का विषय है। आज हम एक नया विषय, नया ग्रंथ प्रारंभ करना चाह रहे हैं, द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। पर इस नाम से ज़्यादा प्रचलित नहीं है, पर अगर इस अनुयोग में भी कर्णानुयोग के अनेक विषय अपन ने आपस में सुने पढ़े, आज कुछ अलग नया विषय लेते हैं जो हर विषय को पढ़ने के लिए और आपस में अपने जीवन को जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उस ग्रंथ का, महान ग्रंथ का नाम, तो इस महान ग्रंथ राज का नाम आलाप पद्धति। क्या नाम है? आलाप पद्धति। नाम सुना भी हो सकता है, नहीं भी। आलाप, आलाप मतलब, આલાપ કોને કહીએ આપણે? તો ઘણું જ લપ લપ કરે છે, એવું કહીએ ना આપણે। आलाप वार्तालाप, आपस में बातचीत करते हैं ना, वार्तालाप। उस वार्तालाप की पद्धति, पद्धति यानी रीति, शैली। तो बोलने की शैली सिखाने जाएंगे अब, कैसे बोला जाता है, कैसे बातचीत की, बोलने की, कथन की या वार्तालाप की रीति, पद्धति, ये आचार्य भगवान अब अपन को सिखाएंगे। आलाप पद्धति। तो क्या हमें बोलना नहीं आता क्या? बोलना सिखाएंगे अब आचार्य भगवान, वो भी द्रव्यानुयोग के विषय में। और किसके रचा हुआ है ये ग्रंथ? तो आचार्य देवसेन। अनेक आचार्य हुए, इसमें श्रीमद आचार्य देवसेन स्वामी हैं, जिन्होंने इस आलाप पद्धति, जिसे द्रव्यानुयोग की प्रवेशिका इस रूप से भी कहा जाता है। आलाप पद्धति किस रूप से और क्यों समझना ज़रूरी है? देखो, आपस में नहीं समझे तो वहीं झगड़ा है, और समझ जाए तो वहीं समाधान है ना। एक व्यक्ति कह रहे कि शिखर जी जा रहे हैं, हम तो शिखर जी जा रहे हैं। कह रहे अच्छा शिखर जी किस तरफ आया बताना जरा। तो क्या पूरब की ओर जाना पड़ता है, बहुत घंटे लगते हैं। कहाँ आया शिखर जी? पूरब में आया। पूरब में ही आया ना, अपन जहाँ बैठे कहाँ आया शिखर जी? पूरब में ही तो है, ईस्ट में ही है ना, पूरब दिशा में। दूसरा व्यक्ति कहता है पागल है ये तो, कोई पूरब दिशा में नहीं, पश्चिम में जाना पड़ता है, पश्चिम में है शिखर जी तो। कि पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में कहाँ है? पश्चिम में तो हम बैठे, पूरब में है शिखर जी। अब कौन सा सही है? अब वो क्यों पश्चिम में कह रहा है? तो अपन जहाँ बैठे हैं गुजरात में, वहाँ से शिखर जी कहाँ है? पूरब दिशा में, है ना। पर वो जो व्यक्ति कह रहा है कि शिखर जी पश्चिम में, वो आसाम में रहता है। तो वो आसाम में रहता है, वहाँ से उसके लिए शिखर जी किस तरफ है? पश्चिम तरफ है। तो अब शिखर जी तो शिखर जी है,
शिखर जी न पूरब में न पश्चिम में, पर हम जहाँ हैं उस अपेक्षा से पूरब में है, वो जहाँ है उस अपेक्षा से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इस रूप से कोई भी बात हम अपनी सिद्ध कर सके, हम कुछ भी जो कुछ भी बोलते हैं, हम अपन चाहते हैं ना अपन जो भी बोले, पर यार फिर वो मानता ही नहीं है ना, हमारी बात मानवी જોઈએ, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकूं, मैं अपनी बात को सही ठहरा सकूं, मुझे कोई भी गलत ना कह जाए, मेरी बातचीत सही लगे, ऐसा रहता है ना अपने मन में। तो ये चीज़ यहाँ समझ में आएगी कि दुनिया में कोई भी गलत नहीं होता, कुछ भी झूठ नहीं होता, बस सबकी अपेक्षा समझनी पड़ती है। तो वो अपेक्षाएं समझना ये नए का विषय, न्याय का विषय। तो ये एक अनोखा ग्रंथ है जिसमें अध्यात्म भी है, द्रव्यों के बारे में भी बताया है, उसके साथ न्याय के विषय में भी बताया है। क्योंकि कहीं कहीं सिर्फ जैसे द्रव्य संग्रह आप पढ़ेंगे, वो भी द्रव्यानुयोग का विषय, उसमें सिर्फ द्रव्यों की चर्चा है, उसमें कैसा कैसा क्या गुण होते हैं। और न्याय का विषय कुछ ग्रंथ लेंगे जैसे परीक्षा मुख आदि, सिर्फ न्याय की बात की होती है, पर ये ग्रंथ है जिसमें द्रव्य, उसके गुण, उसके पर्याय, ये सब भी समझाया है, और उसके साथ प्रमाण और न्याय से उसे कैसे समझना, अपने जीवन में कैसे उतारना, भेद विज्ञान के लिए, जीवन को सहज बनाने के लिए, समतामय बनाने के लिए, सबके बीच रहते हुए भी आनंद से रहने के लिए, कब कुछ भी कोई कह जाए नहीं ठीक है, और मैं जो कुछ भी सोचूं कहूँ तो ठीक है, ये बहुत बहुत अत्यंत सहजता, समता, आनंद बढ़ाने का ये द्रव्यानुयोग प्रवेशिका आलाप पद्धति, मौन रह के भी कैसे आनंद में रहे, बात करे तो भी कैसे करे, जो सच में सच बोलना चाहता है उसको इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। बहुत सरलता से लेंगे अपन इसको, 16 अधिकार हैं टोटल इसमें, और मूल विषय देखा जाए तो 2 ही अधिकार है, 2 ही विषय है, एक द्रव्य गुण पर्याय है ना। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य कितने होते हैं तो उसमें कितने कितने गुण होते हैं, मुख्य मुख्य तो हमें पता है कि मैं आत्मा हूँ, जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन अपने गुण हैं, पर सिर्फ इतने ही नहीं है, मारा मन और पुद्गल ये दोनों द्रव्य है ना। मेरे में और पुद्गल में कोई समानता है कि दोनों अलग ही है, बताओ, कोई समानता है कि एकदम अलग अलग ही है। ये माइक पुद्गल है ना, और मैं जीव हूँ, दोनों में कोई समानता है? ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, कोई भी समानता है नहीं है ना। ये बताएगा कि है, अभी तो ऐसा अभी तो बोला कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं है, आप अपनी बात सिद्ध कर सकते हो, दोनों में समानता भी है पर दोनों में समानता नहीं भी है, ये दोनों चीज़ एक साथ सही होगी, कैसे होगी यही अपन समझेंगे। कोई कॉमन गुण भी है दोनों में, जो गुण इसमें भी है इसमें भी है तो समानता भी है, पर कोई गुण ऐसे भी है जो इसमें नहीं है और इसमें है तो असमान भी है। तो कौन कौन से गुण होते हैं, स्वभाव कैसा होता है, पर्याय किस रूप से बदलती है, कितनी तरह से होती है, और इसको समझने के लिए तो ये एक अधिकार है मूल, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव, और दूसरा इसको समझने के लिए प्रमाण नए निक्षेप। इतना मूल 2 विषय है इस पूरे ग्रंथ में, और सबसे बेसिक ग्रंथ द्रव्यानुयोग का, पर बहुत आनंद और बहुत मतलब इतना पढ़ा तो आप कोई भी बड़ा ग्रंथ द्रव्यानुयोग का, बड़े से बड़ा ग्रंथ फिर आप पढ़ सकते हो, पर इसमें ये एंट्री प्रवेशिका जैसा है। तो बेसिक ग्रंथ अपन आज मंगलाचरण से प्रारंभ करके मंगलाचरण को समझते हैं, फिर एक एक सूत्रों के साथ अपन फिर कल से आगे बढ़ेंगे। आज मंगलाचरण, इसका एक एक शब्द पहले हम बोलेंगे फिर आप दोहराना, कल से किताब भी दे देंगे फिर आपको, ठीक है। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। गुणानां विस्तरं वक्षे, गुणानां विस्तरं वक्षे, स्वभावानां तथैव च, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण, पर्यायाणां विशेषेण, नत्वा वीरं जिनेश्वरं, नत्वा वीरं जिनेश्वरम। आलाप पद्धति श्रीमद् देवसेन आचार्य विरचित इस महान ग्रंथ का महान मंगलाचरण अपन ने किया। मंगलाचरण मतलब क्या? मंगलाचरण मतलब क्या?
मंगल आचरण के लिए कोई भी शुरुआत अपन किसी भी अनुष्ठान की, किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी ग्रंथ की बिना मंगलाचरण के शुरुआत नहीं करते। और मंगलाचरण प्राय करके 2 प्रकार के देखे जाते हैं अपने ग्रंथों में। एक ऐसे होते हैं जिसमें नमस्कार सूचक, मतलब सिर्फ नमस्कार है, गुणों को सिर्फ नमस्कार, जैसे रत्नकंठ श्रावकाचार में नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कली लात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। गुणों को, केवल ज्ञान को नमस्कार है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म बुभृताम, गुणों को नमस्कार है, सिर्फ नमस्कार है। और कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसमें सीधा विषय का निर्देश होता है कि इसमें ये हम पढ़ाने वाले हैं या ये विषय आने वाला है, नमस्कार नहीं होता है। जैसे परीक्षा मुख आदि ऐसे ग्रंथों में इस टाइप के मंगलाचरण है। यहाँ जो मंगलाचरण है, आपने विशेषता देखी हो तो मंगलाचरण में दोनों चीज़ आ गई कि हम क्या विषय पढ़ाने वाले हैं ये भी आ गया और नमस्कार भी आ गया। ये उभय रूप मंगलाचरण कहलाता है, जिसमें विषय वस्तु भी आ गई और नमस्कार भी आ गया। किसे नमस्कार है? नत्वा नमस्कार वीरम जिनेश्वरम, वीर जिनेश्वर को नमस्कार है। तो सीधा सीधा अर्थ निकलेगा वीर यानी महावीर, 24वें तीर्थंकर को नमस्कार किया है। सीधा अर्थ हमें यही समझ में आएगा और सीधा ले भी सकते हैं, गलत नहीं है, पर प्राय करके जिन शासन में व्यक्तिगत नमस्कार नहीं होता है, गुणों को नमस्कार होता है, एक साथ सबको नमस्कार होता है। जिनेश्वर यानी जिनेन्द्र में जो ईश्वर है, जिनेन्द्र में जो इष्ट है, सभी अर्यंत भगवान जिनेन्द्र तो है, पर उसमें भी प्रधान कौन होते हैं? तीर्थंकर प्रभु, है ना। सभी अर्यंतों में, सभी जिनेन्द्र में प्रधान ईश्वर कौन? तीर्थंकर। तो जिनेश्वर, वीरम जिनेश्वर, वीरम का अपन शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा खोलते हैं तो इसमें 24 तीर्थंकर भी अर्थ निकलता है। तो 24 तीर्थंकर को नमस्कार भी कह सकते हैं। और वीरम शब्द का और एक अर्थ निकाला है मोक्ष लक्ष्मी के दाता। तो जो मोक्ष लक्ष्मी को देने वाले हैं उन जिनेश्वर को नमस्कार हो। कुल मिला के जिनेन्द्र भगवान को, तीर्थंकरों को यहाँ नमस्कार किया गया है। और क्या कह रहे हैं? गुणानाम विस्तरम वक्षे, गुणों के विस्तार को वक्षे कहूँगा। स्वभावानाम तथैव च, स्वभाव के भी वर्णन को कहूँगा। पर्याणाम विशेषेण, पर्यायों को भी विशेष रूप से कहूँगा। 3 शब्द आए, गुण, स्वभाव, पर्याय। द्रव्य तो शब्द लिया ही नहीं, पर ये द्रव्य मतलब गुण, पर्याय, स्वभाव किस में होते हैं? द्रव्य में होते हैं। गुण किसके होंगे? द्रव्य के, पर्याय। इसलिए द्रव्य शब्द नहीं लिया, पर गुण, पर्याय, स्वभाव कहा, मतलब द्रव्य का वर्णन आएगा, उनके गुण, पर्याय और इसका वर्णन आएगा। अब प्रमाण और नय तो इसको कहा ही नहीं इसमें। अभी तो हम बता रहे थे कि यहाँ तो प्रमाण और नय का विषय भी है इसमें, और मंगलाचरण में तो लिया ही नहीं है। तो मूल उद्देश्य हमें द्रव्य, गुण, पर्याय ही समझना है। हमें अपने गुण समझने हैं, हमें अपने स्वभाव समझने हैं, पर उसको समझने के लिए प्रमाण नय की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ क्या? मैं आत्मा हूँ, पर मैं एक अपेक्षा से शरीर सहित भी हूँ, एक अपेक्षा से केवल ज्ञानी भी हूँ। मैं क्रोधी हूँ कि केवल ज्ञानी हूँ? तो अब ये मेरे गुण, स्वभाव, मेरा स्वभाव क्रोधी है। कोई तो कहता है आप तो शुद्ध स्वरूपी आत्मा है, आप तो सिद्ध आत्मा है, आप तो केवल ज्ञान स्वरूप है। तो क्या सही है? क्रोधी हूँ कि केवल ज्ञान वाला हूँ? तो राग द्वेष वाले व्यवहार ने से इस अपेक्षा, निश्चय से इस अपेक्षा, तो हमें अपने मूल लक्ष्य, हमें अपने आप को ही जानना है ना, द्रव्य गुण पर्याय को ही जानना है। पर अब किस अपेक्षा से क्या हो, वो नए और प्रमाण से ही जाना जाएगा। तो उद्देश्य द्रव्य गुण पर्याय है, इसलिए उसको ही लिया है। पर आगे प्रमाण नए का अधिकार क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको समझने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। मूल लक्ष्य मुझे देखना है उधर, पर देखने के लिए आँखों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय को समझने के लिए नए की आँखों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रमाण नए निक्षेप का विषय इसलिए इसमें लिया नहीं है, पर इसके अंतर्गत
आता है। तो मंगलाचरण बड़े बड़े आचार्य भी अपने से बड़ों को नमस्कार करके किसी विषय का प्रारंभ करते हैं। अपने घरों में भी कोई नया काम करना हो तो अपन भगवान को याद करते हैं, अपने घरों में बड़ों को याद करते हैं। होता है ना, कोई शादी ब्याह का प्रसंग हो, कोई दुकान नई खोलना हो तो दादा का स्मरण करेंगे। अपने बड़े जो हो गए एक बार तो याद करते हैं ना, उनको करते हैं। ये एक व्यवहारिकता है। तो ऐसे ग्रंथ का प्रारंभ करते समय भी इतने महान आचार्य हैं, इतने ज्ञानी हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी? मुझे तो आता है, मैं तो सही लिखने वाला हूँ, क्या जरूरत पड़ी? इतने बड़े आचार्यों को भी अगर उनसे बड़ों को याद करने की जरूरत पड़ती है, मतलब शिष्टता, ये एक शिष्टता है, एक व्यवहारिकता है। हम कितना भी करें शिष्यपना, हम अपने को छोटा मान के बड़ों को याद करें, उनके आशीर्वाद को ले, ताकि निर्विघ्न कोई काम पूरा हो जाए। तो निर्विघ्न समाप्ति के लिए, शिष्टता के लिए, पुण्यवर्धन के लिए और नास्तिकता का परिहार। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं मानता हूँ भगवान को, मार्ग को, अपने से बड़ों को। तो चाहे शास्त्र की शुरुआत हो, चाहे जीवन में कोई नई शुरुआत हो, या कोई भी कार्य हो, ये एक जीवन का अपना एक सहज आचरण होना चाहिए। ये एक अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए कि कुछ भी कार्य करने से पहले हमें बड़ों का, गुणवानों का स्मरण करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको समर्पित करना चाहिए, उनसे आज्ञा लेके ही काम करना चाहिए। अब देखना आज की पीढ़ी में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की देखी जा रही है। जिन्होंने बड़ा किया, जिन्होंने किया, उसकी कोई मतलब नहीं। बड़े से बड़े डिसीजन में भी माता पिता को पूछने की ज़रूरत नहीं लगती है, पर जिसमें माता पिता बड़े उन सब की आज्ञा नहीं है, खुशी नहीं है, वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। आज हमें युवा अवस्था में समझ में नहीं आता, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, तो किया ही क्या आपने, तो हुआ ही क्या। ये बहुत गलत आचरण और एटीट्यूड बनता जा रहा है। बहुत कहीं पर भी जीवन में इसमें हम आलाप पद्धति के अंतर्गत वार्तालाप की चीज़ें तो सीखेंगे, जीवन में क्या द्रव्य गुण पर्याय को समझेंगे, कैसे बातचीत करना, कैसे सिद्धि करना, नई विवक्षा भी सीखेंगे। आगे अपन एक एक सूत्रों को कल से लेंगे, पर इस मंगलाचरण के माध्यम से आज तो इतना संकल्प करें, हे भगवान चाहे मैं कितना ही बड़ा बन जाऊँ, कितना ही बड़ा बन जाऊँ, पर जब तक आप जैसा नहीं बनूँ, किसी भी काम को करने के पहले आपको नहीं भूलूँ, आपका स्मरण करके करूँ। व्यवहार में, गृहस्थी में जो मुझसे बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, जो भी बड़े दिख रहे हैं, और धार्मिक रूप से गुरु, भगवान जो भी है, जो कुछ भी उनकी आज्ञा, उनकी मर्जी, उनके आशीर्वाद और उनकी खुशी के अनुसार ही कार्य करेंगे, तो छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्य हमारा सफल होगा। तो हम भी माँ जिनवाणी को, जिन तीर्थंकरों से ये पूरी वाणी आई है, उन तीर्थंकरों को, गणधर आचार्यों जिन्होंने हम तक ये परोसा, उन गणधर आचार्यों को, जिन जिन आचार्यों ने इसको लिपिबद्ध किया, उन सब महान आचार्यों को, और आज पूरी परंपरा से आचार्य भगवंत तक, और ये आलाप पद्धति कोरोना काल में आचार्य भगवंत सुनील सागर जी गुरुदेव ने, हम सभी शांतिनाथ जी तीर्थ में विराजमान थे, तब आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ का बहुत अच्छे से स्वाध्याय कराया था, हमारी परीक्षा ली थी। तो गुरुदेव से जो पढ़ा है वो आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक प्रयास करेंगे। तो सभी इस स्वाध्याय की श्रृंखला में अवश्य जुड़े। कुछ देर का स्वाध्याय, भले याद रहे ना रहे, कोई परीक्षा का लोड नहीं लेना। जितनी देर सुनेंगे, कोई एक बात भी भीतर प्रवेश कर जाएगी तो मुझे काम आएगी, और उतने समय के लिए तो विशुद्धि बढ़ती है, पापों से बच जाते हैं, प्रपंचों से बच जाते हैं। इसलिए इस स्वाध्याय की श्रृंखला में अवश्य जुड़े। अपन इस आलाप पद्धति ग्रंथ के माध्यम से अपन जीवन में इस अनेकांत को, स्याद्वाद को, द्रव्यानुयोग के विषय को सीख करके स्वपर भेद विज्ञान से उस परम सिद्धि को प्राप्त करें, इस द्रव्य को शुद्ध कर सके। इसी मंगल भावना के साथ जय बोला आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे। 9 बार नमोकार।